हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही सुंदर सा एक्सपीरियंस एंड एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। ये है दोस्तों कि अगर आपके लाइफ में कोई भी बड़ा ऐसा कभी भी परिस्थिति आए जबकि आपको लगे कि आप टूट चुके हो, बिखर चुके हो, आप और उठ खड़ा नहीं हो सकते हो और आप नहीं टूट सकते हो, यही आपके लिए काफ़ी है टूटना। तो उस मुकाम पर आपको क्या करना है? आप खुद को कैसे हैंडल करोगे? अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत सारा एफ़र्ट लगाया, कोई भी करियर बेसिस कुछ थिंक में हो सकता है, या फिर कोई भी अगर इंसान आपको तोड़ के चला गया, तो हर एक चीज़ में ये लागू होता है ये चीज़। मानो अगर कोई इंसान जिससे आप उम्मीद नहीं कर सकते, मतलब कभी उम्मीद नहीं किया कि उस इंसान मेरे साथ ऐसा कर सकता है, मुझसे नाता तोड़ सकता है या मेरे पीठ पीछे ऐसा वार कर सकता है जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने बहुत ही ज़्यादा बिलीव किया और मैं हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा उस इंसान पर ही ट्रस्ट करते थे, पर उसने आपका भरोसा तोड़ा और आपको ऐसा लगा कभी कि आपके पैर के नीचे से ज़मीन सरक गए। तो तब उन परिस्थिति में आपको ऐसा लग सकता है, या फिर कोई भी दुर्घटना, आपका कोई भी फैमिली इशू, कोई भी कुछ भी स्थिति हो सकता है, तो उसमें अगर आपको कभी भी लगे कि मैं टूट चुका हूँ, मैं और नहीं सह सकती, मैं और नहीं जोड़ सकती खुद को, मैं काफ़ी टूट चुकी हूँ और मैं कभी उठ खड़ी नहीं हो सकती, तो उस स्थिति में आपको ये सोचना है कि अगर सच में आप नहीं उठ खड़े हो सकते हो, तो क्या आप उस जगह पर वैसे ही आप टूट के पड़े रहोगे क्या ज़िंदगी भर के लिए? कभी तो ये हो नहीं सकता, आपको कभी ना कभी उस जगह से उठना पड़ेगा ही। क्योंकि आप देखो, अगर आप उठते हो वहाँ से, तो मतलब ये आपका मन का भ्रम होता है। मन का भ्रम क्या है कि आप नहीं कर सकते हो, आप नहीं सह सकते हो। तो फिर जब मानो उस परिस्थिति नहीं आया था आपके जीवन में, कोई एक इंसान ही अगर आप मान लो, वो इंसान अगर आपके लाइफ में नहीं आया था, तो उससे पहले आप कैसे जीते थे? क्या सच में तब आप उठ खड़े नहीं हो पाए थे? क्या आप दुनिया में जब आए थे, तब क्या आप उस इंसान के साथ आए थे, या फिर जब आप यहाँ आए हैं तो फिर आप ऐसा सोच के आए हैं या ऐसा वादा करके आए हैं डिवाइन से, अपना ईश्वर से, कि ऐसा स्थिति कभी भी मेरे लाइफ में नहीं आएगा। तो इंसान हूँ हम लोग, तो हमारे लाइफ में बैड थिंग्स, गुड थिंग्स, एवरी टाइप ऑफ एक्सपीरियंस हमें करना होता है, क्योंकि यही लाइफ है, ये काटने के लिए ही हम यहाँ आए हैं। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। हो सकता है आपका सब कुछ छीन लिया गया है, हो सकता है आपके पास कुछ भी ना हो जीने के लिए, पर आप खुद तो हो ना, आपके अंदर के एक ईश्वर है, आपका अंदर का एक इंसान है, तो आप उसके ऊपर डिपेंड होकर जियो ना। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कोई चला जाने से आपका अस्तित्व ख़त्म हो गया है, इसका मतलब आप खुद को इंसान ही नहीं मानते हो। क्योंकि हमें जब इस धरती पर आना होता है, तो हमें इंडिविजुअल करके ही
भेजा जाता है। हम अकेले ही आते हैं और हमें अकेले ही जाना पड़ता है। बीच का इस रास्ते में हमारा जो इतना अटैचमेंट हो जाता है किसी न किसी चीज़, वस्तु या फिर इंसान से लगाव हो जाता है, यही हमारी मेन दुख का कारण होता है। तो आपको शुरू से ही इसलिए डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना होता है। डिटैचमेंट, अगर आप किसी भी इंसान से आप प्यार करो, अनकंडीशनल लव करो, दूर से करो, पर उम्मीद मत रखो किसी से। आप अगर डिटैच रहोगे इमोशनली, मेंटली या फिनेंशियली, अगर किसी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं होंगे, तो आपको कभी भी कोई भी इंसान या कोई भी चीज़ आपको तोड़ नहीं पाएगा। आपके अंदर इतना हिम्मत होना चाहिए कि मेरा अगर सब कुछ छीन लिया गया तो मैं फिर से उठ खड़ी होंगी और मैं फिर से अपना ज़िंदगी जीना शुरू कर दूंगी। क्योंकि ज़िंदगी तो हमारे अंदर है। हम खुद एक ज़िंदगी है, हम खुद एक एसेट है। तो हम किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करें? अगर हम हैं तो पैसा आएगा, इंसान आएगा, सब कुछ आएगा, खुशी आएगा। अगर हम ही नहीं हैं तो कुछ भी नहीं आएगा। तो फिर खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ। क्योंकि अगर आपके लाइफ से कुछ चीज़ जाता है तो मानो वो चीज़ आपके लिए कभी बना ही नहीं था। और एक तो वो चीज़ आपके लिए बना ही नहीं था, अगर आप एक प्योर इंसान हो, तो दूसरी बात ये है कि आपको शायद आपका जो गॉड है वो आपको उससे भी कुछ बेहतर चीज़ देने जा रहे हैं। इसलिए उस जगह को खाली कर रहे हैं वो, ताकि उस बेकार चीज़ को हटाकर वहाँ एक अच्छी चीज़ को भरा जाए आपके लाइफ में, जो कि आपके फ्रीक्वेंसी से मैच करता है, आपकी एनर्जी से मैच करता है, जो कि आपको अच्छा रख पाएगा। हम हमेशा क्या करते हैं, हमें जो चीज़ से हमें लगाव होता है, हमें अभी चाहिए, इस वक्त चाहिए, फ्यूचर का पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, तो जो होगा देखा जाएगा। मुझे अभी ये चीज़ से लगाव है, मुझे यही चाहिए, मतलब यही, जो एक जिद होता है, जो हमारा अंदर का एक ईगो होता है, एक मोह होता है, तो वो लगाव, वो अटैचमेंट की वजह से ही हम लोग इतना दुखी होते हैं। आप देखेंगे कि अगर हम लोगों ने किसी इंसान को चूज़ कर लिया है हमारे एज ए लाइफ पार्टनर हो सकता है, या फ्रेंड, कोई भी, कुछ भी, और हमारे घर वाले उस चीज़ से हमें दूर भगा रहे हैं, उन्हें लग रहा है ये हमारे लिए सही नहीं है, तो हम फिर भी उनका बात इग्नोर करके हम अगर कर भी लेते हैं, तो आपको बाद में पता चलता है, दुख मिलता है, दर्द मिलता है, तब कुछ करने का होता नहीं है। तो तब हमें अफ़सोस होता है। तो डिवाइन, उनको सब कुछ मालूम होता है, हमारा जो ईश्वर है उनको सब कुछ मालूम होता है। वो पहले से ही हमारा फ्यूचर देख पाते हैं। इसीलिए क्या चीज़ हमें पसंद है वो चीज़ हमें नहीं देता है। कौन चीज़ देने से हम सुखी रहेंगे, कौन सा इंसान हमें बहुत अच्छा सुखी रख पाएगा, वो चीज़ हमें देते हैं। मतलब हम जिससे प्यार करते हैं वो नहीं देता है, जो हमसे प्यार करता है वही चीज़ हमारे लिए रखते हैं हमेशा। तो कोई भी अगर फ्रेंड, कोई भी अगर आपका बहुत ही करीबी रिलेटिव हो सकता है, या कोई भी आपका पार्टनर भी हो सकता है, ऐसा किसी भी स्थिति, मैक्सिमम तौर पर हाँ आजकल जो होता है रिलेशनशिप में ऐसा ज़्यादा देखा जाता है। तो वो जो लगाव है, अटैचमेंट है, यही होता है हमारे मेन दुख का कारण। पर वो इंसान जाने से हमारा लाइफ ख़त्म नहीं हो जाता है, पर हम उस टाइम पर जो सोचते हैं वही चीज़ ख़तरनाक होता है, कि हम नहीं कर पाएंगे, नहीं जी पाएंगे, नहीं वो कर पाएंगे। पर ये गलत चीज़ है, ये किसी भी इंसान में होना नहीं चाहिए। और हर एक इंसान से आप अनकंडीशनल लव करो, निस्वार्थ भाव से प्रेम करो, बट उस चीज़ से लगाव मत रखो कि वो है तो मैं हूँ, वो नहीं तो मैं नहीं हूँ। कभी भी मत करो ऐसा। वो एक चीज़, कोई वस्तु भी हो सकता है। तो
यही होता है हमारे मेन दुख का कारण। तो टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है। अगर आप उस चैलेंजेस को पार करके लाइफ में आगे बढ़ जाते हो तो मान लो आप जीत लिए हो और एक अच्छा चीज़ पाने के लिए आप तैयार हो गए हो, जिसे आपको डिवाइन देना चाहता है, यूनिवर्स आपको जिसे ईश्वर देना चाहता है। और अगर आप तैयार नहीं हुए, फिर आप गलत रास्ते पर चले गए या फिर आप गिव अप कर दिए, आप उठ के खड़ा होना ही नहीं चाहते हो, तो फिर मानो इसमें किसी का कोई नहीं घाटा जाता है, इसमें किसी का कोई नहीं जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। लॉस आपका ही है कि आप अपने लाइफ का एक बड़ा अपॉर्चुनिटी खो रहे हो, जो कि मानो आपका जो एनिमीज़ होगा, शत्रु होगा, वो अगर आपको तोड़ते हैं तो आप टूट गए, तो वो सक्सेस हो गया और आप बस ऐसे ही पड़े रह गए। और उनको अगर मात देने के लिए अगर आप टूट कर भी उठ खड़ा होकर उनसे भी अच्छा बेटर कुछ करके दिखा दिया, तो इसका मतलब उनका उस चीज़ का करने का कोई मतलब ही नहीं हुआ, ऊपर से आप लाभवान हो गए। तो क्योंकि यहाँ हमारे दुनिया में बहुत ही सारा मतलबी लोग ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, पर जब एक अच्छे इंसान का पंगा बुरे लोगों से हो जाता है तो उसे हमेशा हिम्मत रखने की ज़रूरत है। उससे हमेशा ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि मेरे से नफ़रत करने वाला जितना इंसान है, उससे भी ज़्यादा मेरे से प्यार करने वाला इंसान है, तो मैं क्यों ना उस प्यार करने वालों के लिए जीऊँ, नफ़रत करने वालों को मात दे दूँ। इस तरह की आपको सोच होना चाहिए, इस तरीके से आपको लाइफ को जीना चाहिए। आपको खुद को डेवलप करना है, आपका खुद का स्किल पर काम करना है। आप खुद को तैयार करो, खुद को रेडी करो, खुद को इतना काबिल बनाओ कि आपको ढूंढना ही ना पड़े किसी को, खुद काबिल तारीफ़ इंसान आपके तरफ आ जाए। तो लाइफ मतलब है स्ट्रगल, जिस इंसान के लाइफ में जितना ज़्यादा चुनौतियाँ स्ट्रगल है, वो इंसान उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो इस चीज़ से आपको घबराना नहीं है, आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है और बेटर लाइफ के लिए हमेशा रेडी रहना है। क्योंकि जब तक सांस है तब तक आस है और तब तक ही आपका ज़िंदगी का सफलता है। रुका हुआ एक नदी का पानी भी देखोगे आप, ठहरा हुआ है जो, वो गंदा हो जाता है। ज़िंदगी का नाम ही चलना है, तो हमें चलते ही जाना है। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।